अमेरिका में मंदी की आशंका गहराती जा रही है। यूएस में 10 साल के बॉन्ड की यील्ड 14 साल के ऊपरी स्तर तक पहुंच गई है। बुधवार को बॉन्ड यील्ड 4.13% दर्ज की गई, जो जुलाई 2008 के बाद सबसे ऊपरी स्तर है। 2008 में अमेरिका को मंदी का सामना करना पड़ा था। इस बीच अमेरिका में घरों की बिक्री भी रिकॉर्ड स्तर तक टूट गई है। मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट 6.94% तक पहुंच गई है, जो 20 साल में सबसे ऊपरी स्तर है। सर, अमेरिका में क्या मंदी के पुख्ता संकेत मिलने लगे? इसी दिन का इंतजार था। अमेरिका में मंदी के अब कुछ संकेत आना शुरू हैं और अब यहाँ से जो दुविधा पूरी दुनिया के सामने और अमेरिका के सामने, जिसे हमारे लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। और शायद भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की मंदी से पिछले 25-30 सालों में इतनी कभी प्रभावित नहीं हुई जितनी इस समय दिखाई दे रही, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे रुपए की कमजोरी के संदर्भ में। अमेरिका में मंदी किस स्तर की होगी? पहली बहस ये है, ये मंदी 1990 के तरीके की होगी, गहरी होगी, बड़ी होगी, लंबी होगी या सीमित होगी? एक परिदृश्य ये है। दूसरा परिदृश्य ये है कि क्या अमेरिका का फेडरल रिजर्व दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को हिला देगा अपने मंदी से लड़ने के, महंगाई से लड़ने के कार्यक्रम के कारण, या दुनिया सामूहिक रूप से अमेरिका पर इतना दबाव बना पाएगी कि वो अपनी महंगाई थोड़े समय के लिए दुनिया की वजह से बर्दाश्त कर ले और अपने यहाँ ब्याज दरों में बढ़ोतरी ना करे। अब यहाँ दो बड़ी बहसें चल रही हैं। एक तो ये माना जा रहा है कि जितने भी अभी सर्वेक्षण आए हैं उद्योगों के बीच में अलग अलग जगह, और जो इंडेक्सेस तैयार किए जाते हैं अमेरिका में आमतौर पर मंदी का प्रोजेक्शन करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले, वो ये सब बता रहे हैं कि 2023 में अमेरिका में मंदी आ जाएगी, क्योंकि 6-7 फैक्टर जो मिलकर अमेरिका में एक साथ मंदी लाते हैं, जिसमें महंगाई, ऊंची ब्याज दरें, एनर्जी के प्राइसेस, वो सब एक साथ मिल गए हैं। यानी वो सारे ग्रह इकट्ठे हो गए जो ग्रह मंदी के लिए लाने की संभावना बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच है, और इस वजह से 2022 की मंदी दुनिया के पिछले एक्सपीरियंसेस से अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ ये बहस की जा रही है और चर्चा की जा रही है कि फेडरल रिजर्व ने महंगाई दर को 2% तक लाने का लक्ष्य रखा है। 2% तक लाने का लक्ष्य और जो इंटरनल नंबर फेडरल रिजर्व के बाहर बाजार में लोगों को पता है, उनके हिसाब से ये महंगाई दर इस साल 2.5 से 6% रहेगी और अगले साल 2.4 और 2.3% रहेगी। अब अगर फेडरल रिजर्व पूरी ताकत से, इसी ताकत से, जिस ताकत से वो ब्याज दरें बढ़ा रहा है 75 बेसिस पॉइंट की, अगर यही परिस्थिति और इसी गति से वो ब्याज दरें बढ़ाता रहा और उसने 2% के लक्ष्य को हासिल करने की जिद ठान ली, तो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में कोहराम मचेगा, जो हमें दिखाई दे रहा है डॉलर की मजबूती के कारण। अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था में, और अमेरिका की अर्थव्यवस्था चूंकि पूरी दुनिया को प्रभावित करती है, डॉलर की मजबूती और बाकी सारे फैक्टर्स इतने पावरफुल होंगे कि दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं में संकट आ सकता है, जिस पर हमने चर्चा भी की थी कि जब जब डॉलर मजबूत होता है तो क्या होता है, और वो हम आज देख रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर के लोगों का कहना है कि अमेरिका को अपनी महंगाई से लड़ना है, और महंगाई कम करने का यही एक तरीका है कि बहुत एग्रेसिवली, बहुत पावरफुल ढंग से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाए। तो इसलिए अब फेड की अगली बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से यह संकेत निकलेगा कि क्या फेडरल रिजर्व इतनी ही आक्रामक ब्याज दर में बढ़ोतरी करता रहेगा, या वो ब्याज दर में बढ़ोतरी को थोड़ा ऊपर नीचे रेगुलेट करेगा, जिससे कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत डॉलर के असर से या मजबूत डॉलर के कोहराम से सांस लेने का थोड़ा मौका मिल सके। ये बड़ा सवाल अमेरिका की मंदी के साथ हमारे सामने है।